हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टर्म में हमने देखा था ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस, जब इलेक्ट्रिकल आउटपुट पर डिस्टरबेंस हो, और उसमें भी हमने एक केस देखा था जिसमें एक जनरेटर, एक ट्रांसमिशन लाइन और इनफाइनाइट बस बार शामिल थे। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जनरेटर एक हो पर लाइंस कई हों, ट्रांसमिशन लाइंस कई हों और इनफाइनाइट बस बार हो, उनमें से किसी एक लाइन में अगर कोई फॉल्ट होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम केस देखते हैं। लेट सडन केस सडन लॉस ऑफ वन ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ठीक है, यहाँ पर हमने करे कंसीडर नाउ अ सिंगल लाइन टाइड टू इनफाइनाइट बस थ्रू पैरेलल लाइंस। तो एक हमारा जनरेटर है, दो लाइंस हैं, इनफाइनाइट बस है। ठीक है, तो इसमें अब देखिए शॉर्ट सर्किट एट वन एंड ऑफ लाइन। हम ऐसा मान रहे हैं कि इस एंड पे, जनरेटर एंड पे शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो जनरेटर एंड पे शॉर्ट सर्किट हो गया है तो सबसे पहले बिफोर फॉल्ट क्या होगा। बिफोर फॉल्ट हमको पता है कि रोटर सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, डेल्टा फिक्स होता है, तो पी एम इज इक्वल टू पी मैक्स साइन डेल्टा, यानी कि ई वी अपॉन एक्स साइन डेल्टा। और एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स डी डैश प्लस एक्स वन पैरेलल एक्स टू, वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो ये इसको हम पी मैक्स वन भी लिख सकते हैं। तो पी इज इक्वल टू पी मैक्स वन साइन डेल्टा, यहाँ पर पी मैक्स वन लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं ड्यूरिंग फॉल्ट क्या होगा। ड्यूरिंग फॉल्ट ये जनरेटर, चूंकि जनरेटर बस पे फॉल्ट आया है तो ये आइसोलेट हो जाएगा, यानी कि ड्यूरिंग फॉल्ट यहाँ से जो भी पावर है वो ज़ीरो हो जाएगी। पावर ज़ीरो हो जाएगी, यही यहाँ पर लिखा हुआ देखिए आप। नाउ ड्यूरिंग फॉल्ट अक्रेंस ऑफ थ्री फेज फॉल्ट एट जनरेटर एंड ऑफ लाइन टू, the generator gets isolated from the power system for power flow, thus during the time when fault persists p equal to 0। तो फॉल्ट के समय पे तो पावर ज़ीरो हो जाएगी, फॉल्ट से पहले पावर पी मैक्स वन साइन डेल्टा होगी। अब क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। ए पॉइंट पर पी एम इक्वल टू पी था, जैसा कि हमेशा होता रहा है। इस डायग्राम को जरा देखिएगा, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन हमें करना होगा। ए पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ए पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ए पॉइंट यहाँ पर है और ए से ये ज़ीरो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा नॉट होगा आपका। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ए पॉइंट यहाँ पर होगा इस वाले कर्व में, पी मैक्स वन वाले कर्व में। ठीक है, तो ये ए पॉइंट यहाँ पर होगा, ए से ज़ीरो जाएगा, क्योंकि जैसे ही फॉल्ट आएगा तो ज़ीरो जाएगा। अब इस समय क्या सिचुएशन है, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। इस समय ये सिचुएशन है कि ए यहाँ पर है, ए से ज़ीरो हो गया। तो अब देखिए पी ज़ीरो है लेकिन पी एम की वैल्यू है, यानी कि पी एम ग्रेटर देन पी, यानी कि एक्सीलरेटिंग पावर आएगी पिक्चर में। और एक्सीलरेटिंग पावर की वजह से रोटर एक्सीलरेट करेगा, और रोटर के एक्सीलरेट करने की वजह से ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा एस से, तो डेल्टा बढ़ेगा। तो ये डेल्टा नॉट, डेल्टा बढ़ने लगेगा। अब डेल्टा नॉट बढ़ते 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 सर्किट ब्रेकर पिक्चर में आएगा, और सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, फॉल्ट को आइसोलेट कर देगा, फॉल्टी पार्ट को। जैसे ही सर्किट ब्रेकर फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट करेगा तो सिचुएशन ऐसी आ जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर x क्या होगा, यहाँ पर x होगा एक्स डी डैश प्लस एक्स वन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक्स डी डैश प्लस एक्स वन बड़ा होगा या एक्स डी डैश प्लस एक्स वन पैरेलल एक्स टू। तो हमको पता चलता है कि ये चीज़ छोटी है, एक्स वन और पैरेलल एक्स टू, तो इससे छोटा ही आएगा। तो ये चीज़ छोटी है और ये बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब है पी मैक्स वन जो ई बी अपॉन एक्स डी प्लस एक्स वन पैरेलल एक्स टू है वो बड़ा होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पी मैक्स टू ग्रेटर देन, सॉरी पी मैक्स टू लेस देन पी मैक्स वन। तो पी मैक्स वन बड़ा है, पी मैक्स टू का जो ग्राफ है वो नीचे आएगा। वही यहाँ पर देखिए पी मैक्स वन का ग्राफ ये है और पी मैक्स टू का ग्राफ ये है। ठीक है, अब सी पर जब फॉल्ट क्लियर हो जाएगा तो फॉल्ट क्लियर होने के बाद इस कर्व को फॉलो करेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ए पॉइंट ये था, मैंने आपको सही करा दिया था। ए ज़ीरो हुआ फॉल्ट, ये डेल्टा सी पर बढ़ा, और जैसे ही फॉल्ट क्लियर हुआ, फॉल्ट क्लियर होते ही ये इस एंगल को फॉलो करने लगेगा और ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पाथ फॉलो होगा।
तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा, एक्सीलरेटिंग होगा यहाँ से। पर इससे बी और बी से सी के बीच में क्या होगा, बी से सी के बीच में क्योंकि पी ज़्यादा है पीएम से, पीएम ये है, तो रोटर डीएक्सिलरेट करेगा, तो डिसेलरेशन यहाँ होगा, यहाँ एक्सीलरेशन होगा। ये हमारा इक्वल एरिया कर्व है। इक्वल एरिया का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, वही देखिए यहाँ पर लगाया गया है, फॉर कैलकुलेटिंग क्लियरिंग एंगल डेल्टा सी। तो कैसे निकलेगा, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ पी एम माइनस पी, अब पी डेल्टा नोट से डेल्टा सी के लिए 0 है, तो पी एम माइनस पी डेल्टा नोट से डेल्टा सी, पी एम डेल्टा, और ये डेल्टा सी से डेल्टा मैक्स क्या हो जाएगा, पी ई माइनस पी एम। तो पी यहाँ पर पी मैक्स टू साइन डेल्टा है माइनस पी एम डेल्टा। ठीक है, ऐसा ही हमने पहले किया हुआ है, इसलिए हम आपको जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, पहले भी हम यही कर चुके हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये निकल आएगा। अब दूसरा केस आता है जब शॉर्ट सर्किट हो सेंटर पे, बीच में, इंड्स पे ना होके सेंटर पे हो। तो सेंटर पे होने में क्या होगा, बिफोर फॉल्ट कोई दिक्कत नहीं, बिफोर फॉल्ट तो वही सिचुएशन है, पी एम इक्वल टू पी ई बी अपॉन एक्स टी डैश प्लस एक्स वन पैरेलल एक्स टू। तो इसको हमने मान लिया इस क्वांटिटी को कि ये कोई हमारा पी मैक्स वन है, ये हमारा पी मैक्स वन है। ठीक है, अब जब फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, फॉल्ट आएगा तब ड्यूरिंग फॉल्ट ये ग्राउंड हो जाएगा सेंटर। अब इसके ग्राउंड होते ही यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होगी, ये दोनों तीनों डेल्टा बन जाएंगे। देखिए, तो इस डेल्टा को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। डेल्टा को हम सॉल्व करेंगे, स्टार में बदलेंगे, और स्टार में बदलने के बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो जब हम कैलकुलेशन करके एक्स इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ये जो एक्स इक्विवेलेंट है ये बहुत ज़्यादा आया है एक्स जी डैश प्लस एक्स वन पैरेलल एक्स टू से। तो जब ये बहुत ज़्यादा आया है तो पी मैक्स टू जो है वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा पी मैक्स वन से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पी मैक्स टू बहुत छोटा है पी मैक्स वन से। और जब फॉल्ट हटा देंगे, फॉल्ट हटाने का मतलब क्या है, फॉल्ट हटाने का मतलब इसको अलग कर देना। तो जब इसको अलग कर देंगे तो इस सिचुएशन को हम पहले जानते हैं, ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर एक्स जी डैश प्लस एक्स वन ही रह जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या है, ये पी मैक्स वन से छोटा था, तो ये जो तीनों पावर हैं इनके बीच में ये रिलेशन आ जाएगा, पी मैक्स वन सबसे बड़ा, पी मैक्स थ्री उससे छोटा, पी मैक्स टू सबसे छोटा। तो इन तीनों को हम बना लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो पी मैक्स वन सबसे बड़ा, पी मैक्स थ्री बीच का, पी मैक्स टू सबसे छोटा। ये बिफोर फॉल्ट है, ये आफ्टर फॉल्ट है, और ये ड्यूरिंग फॉल्ट। बिफोर फॉल्ट, आफ्टर फॉल्ट, ड्यूरिंग फॉल्ट। ठीक, तो अब देखते हैं बिफोर फॉल्ट इस पर होगा, ये देखिए ए पॉइंट पर है। जैसे ही फॉल्ट आई फॉल्ट वाले पॉइंट पर चला गया, फॉल्ट वाले कर्व पर, और फॉल्ट वाले कर्व पर ये आगे बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा आगे, हम अभी देख चुके हैं, क्योंकि पी इस पॉइंट पर पीएम से छोटा हो गया। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हो गया, और एक्सीलरेशन हो गया तो डेल्टा बढ़ेगा। एक्सीलरेशन हो गया तो रोटर ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, रोटर ज़्यादा स्पीड से घूमेगा तो डेल्टा बढ़ेगा। किसी पर्टिकुलर डेल्टा सी पे क्या हुआ, सर्किट ब्रेकर ने फॉल्ट क्लियर किया, जैसे ही फॉल्ट क्लियर होगा ये फॉल्ट क्लियरेंस कर्व पर चला जाएगा, और ये यहाँ से कर्व पर चलते चलते इस पॉइंट तक आएगा। तो आप देखिए ये हमारा इक्वल एरिया है, इसको हम लगा सकते हैं आराम से, वही हमने यहाँ पर लगाया है। अब देखिए जब ये इसका एरिया मुझे निकालना है तो पी एम माइनस पी हो जाएगा। ये देखिए पी एम माइनस पी कौन सा लगेगा, ये वाला पी मैक्स टू वाला। और जब इसका एरिया निकालना होगा तो कौन सा लग जाएगा, ये लग जाएगा पी माइनस पी एम, पी मैक्स पी साइन डेल्टा माइनस पी एम डेल्टा। तो इस तरीके से क्रिटिकल एंगल निकल आएगा। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं इन चीज़ों को, आराम से क्लियरली ये सॉल्व हो जाते हैं। इन डेरिवेशन को आप बहुत ढंग से याद रखिएगा, क्योंकि डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।